में लैंड फॉर्म्स हो गए, पाकिस्तान में नहीं हुए थे अयूब खान के ज़माने में और भुट्टो साहब के ज़माने में। फिर भुट्टो साहब ने अपनी बड़ी जान की कीमत अदा की उस लैंड फॉर्म्स की वजह से। सवाल ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब 10 दिन वहाँ रहेंगे, बहुत लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, दानिश्वर से बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ रहे हैं अपने बारे में, बड़ा अच्छा इमेज बन रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जियाले, क्या वो कारकुन जो पीपल्स पार्टी की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं, इस 10 रोज़ के अंदर क्या फाल होकर पीपल्स पार्टी के परचम को सर बुलंद करेंगे? ये सवाल मैंने आपसे किया था। देखिए, जो हमारे पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, आप देखें हमारे जो जलसे निकलते हैं पंजाब के अंदर पंजाब के अंदर भी आप देख लें, जो अभी भी बीच में हमारे बहुत से जलसे पंजाब में भी निकले और तजदीद एहद वफा हमने किया है ज़रदारी साहब के साथ, और हर मौके पे किया है कि वी आर विथ यू। हमें पता है आप कंट्री के उनके साथ किया है, प्रोग्राम के साथ तजदीद एहद वफा किया है। नहीं, आप देखें कि कारकुन सब साथ हैं, उन्होंने हर जगह पर ये बात कही है, हर सूबे में एक जलसा किया गया है, रैलीज निकली है सिलसिले में, और हर जगह पे हमने कहा आप आगे चलो, वी आर विथ यू, ज़रदारी साहब हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये चीज़ हमने हर जगह पे किया। और दूसरी बात ये कि देखिए, किसानों की जगह है वो, और किसान जो है वो गरीब पीपल्स पार्टी का है। तो आप भुट्टो साहब भी जो जीते थे, आपको पता है किसानों की वजह से उन्होंने मैंडेट लिया था। तो आप ये देखें कि गरीब पार्टी की जो ये पार्टी है, तो डेफिनेटली अवाम जब साथ है हमारे, और जो मैंडेट भी हमारे पास है वो अवाम का मैंडेट है, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। अब आप जहाँ तक इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को आप देखें, उनकी भी हमने मीटिंग की, ज़रदारी साहब ने उनको भी कहा आप नई इंडस्ट्रीज लगाएं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको हम खत्म कर सकें। डैम्स का क्यों हम इतना जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं और क्यों हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाए? इसलिए कि आपको पता है जो पानी और बिजली का जो मसला है वो डैम्स के बनने के बाद ही सेटल हो सकता है। पहले हमने रेंटल पावर का कोशिश किया कि आ जाए और जल्दी से मसला सेटल हो जाए, बट डेट अगेन उसमें भी बहुत सी तनकीदें आ गई और कुछ लोगों ने उस चीज़ के दावे भी किया हम इतने में दे रहे हैं, उतने में दे रहे हैं, बट डेट वाज ऑल फेक। कोई लेकर नहीं आया सामने चीज़ें। हमने तो कहा था नहीं, मगर ये तो सही है, तो आप तो बार बार उसी को रिपीट कर रही है। मैं अब रफीक साहब ये मुझे बताइए कि देखिए, नवाज शरीफ भी तो मतलब उनकी पार्टी जो है खामोश नहीं बैठेगी, वो भी मतलब ये कि दंग हो गए कि भाई ये तो अभी ऐवान सदर में थे, अब यहाँ पर आ गए, तो वो भी बड़ा मतलब ये कि भौचक्का हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों में एक नए जज्बे के तहत काम करने का मतलब ये हौसला पैदा होगा? आका साहब, पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो तो हमेशा से कुर्बानियाँ देता आया और इसमें कोई शुबा नहीं, उनके रहनुमा भी देते रहे। और मैं नहीं समझता कि जाहिर है कि जब क़यादत अगर ख़ुद एनर्जेटिक है, पुरजोश है और उसमें एक क्रिएटिव वो है, अगर बैरननेस नहीं है, अगर वो बंजर है तख्लीकी तौर पे, तो समाज को आगे नहीं ले जा सकती। तो क़यादत का काम है कि रहनुमाई फराहम करना। तो इस वक्त ये आपने बात अभी जो कही थी थोड़ी देर पहले कि पंजाब में जहांगीर बदर या दीगर लोगों में इतनी वो नहीं है जान के वो लोगों को मोबिलाइज़ कर सकें, तो इसलिए इनका आना बहुत ज़रूरी है। वो खुद भी कंट्रोवर्शियल है। हाँ, कंट्रोवर्शियल है, विद इन है। तो अब ये जब आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये, मुझे लगता है कि ये कामयाब हो जाएंगे लोगों को मुतहरिक करने में। उनके पास है, मुकर्रिर भी अच्छे हैं, नो डाउट, तकरीर अच्छी कर लेते हैं। पंजाबी में बड़ी तकरीर की भाई, इट वाज वंडरफुल। वो लोगों में मेरा ख्याल है कि वो नफ्स शनास जो है वो होते जा रहे हैं अवाम को और वो वर्कर्स को समझने में। तो इनके आने से यकीनन फ़र्क पड़ेगा और पार्टी जो है मुतहरिक होगी। और जहाँ तक मैंने जैसे पहले कहा था कि नाराज़ कारकुनों को लाना, फिर नए लोगों को, नए ब्लड को लेकर आना पार्टी में, क्योंकि पार्टी का फैलाव जितना ज़्यादा होगा, जितनी जड़ें गहरी होंगी, जो भुट्टो साहब के ज़माने में थी और मोहतरमा की भी किसी हद तक वो रही। लेकिन मैंने बताया ना कि पीपल्स पार्टी ने लूज़ बहुत किया है और उसे रीगेन करने में इट विल टेक टाइम, इतना आसान नहीं है। रीगेन जो है ना, ये विजिट से नहीं होता। जो आपने एक बात बताया, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 10 दिन रहे या 20 दिन रहे, उससे कोई रीगेन नहीं होता। सवाल ये है हर महीने आए या 10 महीने वही रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात होती है डिलीवरी की। आप जब तक 5-6 चीज़ें गरीबों को डिलीवर नहीं करेंगे इस मुल्क में, दे विल नॉट वोट फॉर पीपल्स पार्टी, दे विल नॉट वेट फॉर पीपल्स पार्टी फॉर 10 ईयर्स। अब वो चीजें बिल्कुल आपके रीच में है, किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। सिर्फ बिल की जरूरत है, वो सब कुछ है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जो कर सकते हैं। आपके भुट्टो साहब ने कैसे कर दिया था? बड़ी चीज आप बता दें कौन सी होती है? मैं तो समझिए बहुत बड़े बड़े मिलियंस एंड बिलियंस के आपको बताता हूं, छोटे-छोटे आप सुने सुने, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप इन्फ्लेशन को जीरो करें ताकि गरीब जो है ना मजीद मरे। इन्फ्लेशन जितना मर चुका है पूरे दुनिया में नहीं है, कहीं नहीं है। कहाँ? जापान में 0 है, अमेरिका में 0 है, यूरोप में 1% है। कंट्रीज, अच्छा मुझे बताएं दुनिया पूछ चुका हूं, कहीं नहीं है इन्फ्लेशन सवाए पाकिस्तान पे। मुझे पता है कि हमारे पास पाकिस्तान पागल मुल्क है, एक जिम्बाब्वे है, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस। जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान में बाकी कहीं नहीं है। बजट जो इस बार दिया गया है वो किस पे दिया गया है? एजुकेशन और हेल्थ पे दिया गया है,
सबसे बड़ा बजट 36 मिलियन आपने एजुकेशन पे दिया। 3,000 में से 3,000 का बजट है। वजीरों के 3,000 के बजट में अगर आपने 36 दे